बोलो गिरिराज महाराज की आज विकास कार्यों के लिए मुझे बुलाया कि भाई और रास्ता को एक लागत हो रहा हो। तो इसलिए प्रोग्राम में आज की प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे परम आदरणीय अटल जी। और देखो ये मेरा छोटा भाई है योगेश, मेरा तो बहुत दवा है पर मुझे खुद जोर से ऐसा रोज को अध्यक्ष है तेलंगाना में मेहनत गई थी स्टार्टिंग में। हालांकि वो कहता तो बोलूंगा ऐसे कि मैं सबसे बड़ी अपने से बंगाल में जो पहली चांस तो आपको भरोसा आएगा। तो लेकिन ये ऐसे ने बड़ा योगदान दिया ऐसा बड़ा योगेश मेरे हमारे मंडल का हमारे भाजपा में मंडल होते हैं उसमें कई ग्राम पंचायत आती है। इसे मंडल के मेरा छोटा भाई सतेंद्र मंडल अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम पर जोर से मेरा स्वागत सम्मान किया। मेरी बगल में बैठे हुए हमारे कैप्टन साहब था भाई जगदीश सिंह, हमेशा से जगदीश भैया मेरे भैया की जोड़ी है। और जब दिक्कत आने का है तो दोनों दोनों गाड़ी की रंग को गुजराओं से कोई बात आ जाती है भाजपा की होती। और जो अभी जो 30 साल बाद में पहली बार एनडीबी के जो गोवर्धन में भूमि विकास बैंक बोलते हैं जो किसानों से जुड़ी हुई जाते हैं तो वहाँ के भी चेयरमैन बने हैं। ऐसा मेरे बड़े भैया पीछे अब इनकी जिम्मेदारी ये है भूमि विकास के वो कोई तो मैं दिक्कत हो तब तो मेरे भैया रखना यदि कोई गड़बड़ी भूमि विकास बैंक गोवर्धन में है नहीं है तो किसानों और समग्र भूमि विकास बैंक से ज्यादा है। तो अब ये सारी जिम्मेदारी भैया की है पूरे एरिया की कि भैया उसको प्राप्त कराएंगे। ऐसे वीडियो भैया मेरे साथ आए हुए मेसी वाला प्रधान वीर भाई साहब चंपाल प्रधान जी को सब जानते हैं। तो वह प्रधान जी जानते हैं को वोट दें वहाँ तो हार गए। अब जो हिम्मत हार गए कि नहीं वोट मिल जाएंगे ना वोट ना लेते। तो ऐसे गुरु प्रधान जी डीलर साहब और हमारे ये सफी मास्टर साहब और सभी का नाम ना पता चला सब जान दो सभी को लेकिन समय काफी लग जाएगा। सम्मानित को मंच कर देता हूँ और मेरे सामने बैठे हुए सभी चाहता हूँ चाची ताई सभी के मैं चरण बंधन करता हूँ कि बहुत देर लगेगी मेरी टिकट यही स्वीकार करूँ। मेरे युवा साथी हो मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और अभिनंदन करूंगा। जब मैं चुनाव लड़ा था सदस्य वाला तो मैंने कहा था जब तुम मुझे सदस्य बनाएंगे तो मैं तुम्हें अध्यक्ष बनाऊं और मैं नहीं बनाऊंगा जी भारतीय जनता पार्टी तुमको अध्यक्ष बनाऊंगा। तो मेरी बात पे सभी लोग मजाक लेते कि ये छोड़ा कहा बोल लो लेकिन मैं चुनाव लड़ी जब मुझे बोलते हैं कि तुम्हें अध्यक्ष बनाऊंगा। मैं सदस्य के लिए चुनाव नहीं लड़ा लेकिन क्योंकि चुनाव मेरा पहला था तो स्वाभाविक बात है कि आपको शायद भरोसा नहीं हुआ हो शायद हो सकता है कि लगता हो कि चुनाव सदस्य बनने का से इसी बात कर रहे हो। लेकिन ये बात सच नहीं कि पहले से डिसाइडेड था कि सदस्य के चुनाव लड़ो है और उसके बाद वो अध्यक्ष करो। आप लोगों ने मुझे वोट बोल दिया और मैं वोट को वोट नहीं मानता है क्योंकि वोट वोट नहीं है वो इनकी आवाज होती है और आदमी अपने मन में क्या चलना है उसको चुपचाप में बंद करके आता है। एक बड़ी बात बनी जो दिल की बात वो बता नहीं सकते जो दिल की बात वो जनता के बीच में रख नहीं सकते। कभी कभी ऐसा होता है पति कहीं वोट दे रहा है और पत्नी कहीं वोट दे क्योंकि वो पता है कि मुझे वोट कहाँ लेके आनी है। हो सकता है कि मेरे पति दूसरे वोट दे रहे हो तो वो चुपचाप छपा के लेके आती है यानी कि अपने दिल को आप किसी दूसरे को रख के आते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप लोगों ने कितने मन से मुझे वोट दिया और जो वोट तुमने दिया वो मुझे थोड़ी दिया अपने को दिया जिसको जिसने आपने वोट दिया वो अपने को दिया। तो अच्छे काम करो वो तो मेरे है और यदि मैं कोई गलती करूंगा वो तुम्हारी मर्जी है इतना क्यों क्योंकि आपने जैसा संस्कार मुझे अंदर दिया है जैसा आपने मुझे खाने पीने को दिया है वैसे तुम करूंगा। इसलिए क्योंकि मैं आपका हूँ आपने मुझे पैदा किया है मैं आपके क्षेत्र का हूँ मेरी जन्मभूमि मेरी कर्म भूमि मैं जब तक इस शरीर में हूँ तब तक मैं आपसे जिम्मेदारी लेके जा रहा हूँ कि मेरे होते हुए मेरे पूरे क्रिया को उंगली नहीं उठने दूंगा। भगवान न करे किसी के साथ कोई दुख दर्द में कोई घटना घटित हो
लेकिन यदि ऐसी कोई बात आई नहीं तो निश्चित मैं आपके 24 घंटे द्वार पे खड़ा मिलूंगा। आपके पूरे करके मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, यदि अभी विकास कार्य की बात कर रहे थे, विकास कार्य के लिए तो देखिए वो क्या 3 साल तो मुझे जिले को उठाना पड़ा, क्योंकि भाई सदस्य सभी लोग बोल दिए पूरे जिले का अध्यक्ष बनाया पट्टी को, तो जिले को भी शान सम्मान रखना पड़ता है। लेकिन अब 2 साल बची थी, मुझे पता था कि मेरे क्षेत्र की स्थिति कितनी खराब है। तभी चचा बाबू बैठे हैं, पहले आप सोशल मीडिया खदेरा के लिए सोशल मीडिया डालने के लिए भी भगे ढूंढते थे। आज पूरा जिला तुम्हारे यहाँ ढूंढ रहा है। पहले जैसे आप दूसरे के द्वार पर जाते थे, आज पूरा जिला तुम्हारे द्वार पर। तो तुम्हारा मान और सम्मान जो बढ़ाया है वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है। आपको अध्यक्ष जो दिया है, क्योंकि मुझे लगता है 70 साल से आप वोट देते चले आ रहे हैं। जिले का सबसे बड़ा पद होता है, आपको मान और सम्मान जो दिया है वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, किसी एक जाति से कोई एमएलए नहीं हो सकता, कोई एक जाति से एमपी नहीं हो सकता। ये सब को लेकर चलने वाला संगठन है। ये संगठन आपका है, ये संगठन अपना है, ये संगठन धर्म का है, ये संगठन हिंदुओं का है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपके हर दर्द में आपके साथ खड़ा हूँ। आपको पता है कि अर्जुन को घमंड हो गया था, हे माधव तेरा तो भक्त केवल नहीं हूँ, मुझ जैसा कोई तेरा भक्त नहीं है। तो माधव ने कहा तेरा घमंड तोड़वाना बहुत जरूरी है। अर्जुन और माधव दोनों जाते हैं, तो सामने से बैरी आ रहा है, हाथ में फरसा है, आंख लाल है। भगवान माधव को वो भैया पूछ रहा है कि क्या देव ब्राह्मण आपने अर्जुन को देखा है? तो क्या हो गया कि मेरे अर्जुन के कारण मेरे प्रभु की उंगली में खून निकला है, मुझे उसकी कसम खाना। तब अर्जुन की आंख सुनो कि नहीं, ये तो मुझसे ऊपर। तो आपका सेवक वही बनता हो, पर मैं ये आपसे वादा करके जा रहा हूँ कि मुझसे बड़ा सेवक कोई नहीं हो सकता। कि आप हर स्क्रीन में आपकी सेवा करता रहूंगा और मुझे मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं बदलों की सेवा की। और मैं जन्म में आपसे पहले ही बोला था, अब तक बोल रहा हूँ कि मेडिकल कॉलेज खोला तो आपके यहाँ किसी जाकर मेडिकल कॉलेज देखा है? जाके आप जेल में लो या कचहरी में वकील में लो या मुवक्किल हो या वकील हो, आज तुम कचहरी में भेजेंगे तो कौन कौन जाके खोपड़ी फूटे, या तो कारीगर हो या वकालत करना हो। मैं तो सभी युवाओं से कहता हूँ कि सबक सीखे मुझसे मिले, देखे मैं किस गरीबी में पैदा हुआ और आज कहाँ पहुंचा हूँ। आपके आशीर्वाद यूनिवर्सिटी बनी तो आपके यहाँ बनी। मेरा लक्ष्य है कि कोई बुजुर्ग बीमार न रहे। 5 करोड़ रुपया महीना सैलरी डॉक्टरों को जाती है आपके मेडिकल कॉलेज से। आप लोग फायदा उठाए न उठाए वो अलग बात है, लेकिन सैलरी तो जाएगा। यूनिवर्सिटी मैंने सारी वाले प्रश्न बेटियां फ्री करवा दी। मैं जानता था कि बेटी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। हमारी बेटी जब बड़ी हो जाती है, घर का चाहे कारागिर में शहीद हो जाए सिपाही है, पर छोटी बात पढ़ी लिखी चाहिए, चाहे आप 12 मास करके सिपाही बनो। तो मेरा लक्ष्य रहता है कि बच्चे मेरी बेटियां पढ़े, अपने पैरों पर मजबूत हो और हमारा मान सम्मान बढ़ाए। और आप सब लोगों ने मुझे बढ़ाया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। जैसे आप मुझे प्यार करते हैं वही कई गुना ज्यादा मैं अपना को प्यार करता हूँ।